है बधाइयों के लिए, क्या यहाँ पर कुछ है? देखिए बधाइयों के लिए यहाँ पर कुछ है क्या? कुछ भी तुम्हें दिख रहा हो जो बधाइयों के लिए हो? देख लीजिए बधाइयों के लिए लक्षण है क्या, अफेयर है, कॉम्प्लीमेंट्स है, या ये वाला कॉम्प्लीमेंट? देखो दो है यहाँ पर, होमोफोन्स पे भी हम काम करें। एक ये रहा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स, एक ये रहा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स, दोनों ही आगे चलो होमोफोन्स पे भी काम हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल है, हो सकता है पेपर में कॉम्प्लीमेंट दिया जाए जब चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब तो होता है तारीफ। देखिए एक तो है तारीफ वाला जिसको हम एक्सटॉल कहते हैं, जिसको हम फ्रेज कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं ना कि तारीफ कर रहा है वो, उसकी तारीफ कर रहा है। और एक है ये कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक, यानी कंप्लीट करने वाला, पूरक। ठीक है, पूरक है ये। पूरक कैसा होता है पता है? जैसे कोई पेन है, पेन का जो कैप होता है, तो पेन का जो कैप है वो पेन के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, पूरक है ना जी। तो ये दोनों है। और विशेष का मतलब भी क्या होता है? बधाइयां या तारीफें। तो विशेष के लिए डायरेक्ट क्या हम लिख देंगे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमारी तारीफें हो जाएंगी। विशेष कहते नहीं मेरी विश ये है, मेरी इच्छा ये है, मैं उसको विश दे रहा हूँ, मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, बधाइयां दे रहा हूँ, यानी उसकी तारीफें कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, विशेष और कॉम्प्लीमेंट। इसको मतलब वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। प्लीज मेरे बच्चे बताइए समझ आया आपको क्या? एक तरह से हट दीजिए। एक तो इसमें समझाया मैंने कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स में फर्क क्या है, एक ये हो गया। दूसरा विशेष का डायरेक्ट साइन हो कॉम्प्लीमेंट्स है ना, बधाई देना, तारीफ करना, अच्छाई के लिए पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये दोनों। एक तरह से हट दीजिए, शाबाश। बोलिए ये दोनों हम उसमें जो है होमोफोन्स में चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। हल्के में मत लेना किसी भी चीज को, हर चीज को समझते हुए चलो। कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा, हो सकता है विशेष का वो जो साइन है वो कंसेशन को बना सकता है, ठीक है, यानी वो चाहत करते हैं, यानी इंसान जो है भरपाई की चाहत करता है, तो इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकता है। तुम किसी और हिसाब से देखो, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्स करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे देखते हैं। अच्छा तीनों वर्ड समझ में आ गए। चलिए किस किस के अच्छा एक बार अंदाजा लगा दिया जाए, जिसने खुद ही किया हो। 15 में से आपके कितने मार्क्स जो है वो आए हैं इसमें? 15 में से कितने मार्क्स आए? बिल्कुल ईमानदारी से बताना। बस ये पेपर कर लो 80% आ सकते हैं कि हाँ हाँ, और क्या यही तो आएगा पेपर में। मैं यूं कह रहा हूं, बता पेपर पेपर का कैसा हो, माना कि ये वाला अनसीन पैसेज किसी सेट में आ गया, इसके डार्क किसी पैसेज में आ गए, इसके क्वेश्चन किसी सेट में आ गए, इसके लॉन्ग किसी सेट में आ गए, तो ये बढ़ जाएंगे सेट में। ये सारा का सारा सेट नहीं आएगा, हर सेट में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो सारे ही गैस पेपर करने पड़ेंगे जब जाके आपका सेट सही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा चैप्टर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस कहानी में क्या मिलता है हमें, कि हमें सेक्शन बी में क्या लिखना होता है, आर्टिकल। आर्टिकल में चाइल्ड लेबर इंपोर्टेंट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ये भी इंपोर्टेंट, और एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड ये भी इंपोर्टेंट है। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है मेरे भाई, तीनों में सबसे ज्यादा ये है और उससे ज्यादा मेरे बच्चे ये है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि इंसान अब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहा है, तो उसके लिए एक मैंने बना दिया कि ये हो सकता है। एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड है ना, एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, जो हमारी लड़की पैदा होती है घर में उसको पढ़ाना, एजुकेट करने के लिए भी वो तुमसे कह सकता है। ये तीनों इंपोर्टेंट है, इन पर ध्यान देना। अब इनको अगर तुम्हें पढ़ना है किसी किताब से या नहीं तो उनकी जरूरत नहीं है, मैंने इजी भाषा में ये बना दिया आपके लिए, इजी भाषा में मैंने आपके लिए बना। चाइल्ड लेबर का अगर आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, चाइल्ड लेबर का अगर आता है तो ऐसे इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया मैंने कि आप इनको तैयार कर लेंगे। कैसे इजी लैंग्वेज में लिखा है देखिए, मैं पढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा आपको मेरे बच्चे 100 टू 150 के बीच में, यानी हो सकता है आप 110 वर्ड में लिख दें, हो सकता है आप 120 वर्ड में लिख दें, है ना, 150 से आगे ना जाए और 100 से नीचे ना आए, ठीक है। तो मैंने ये 120 के आसपास वर्ड में बनवा दिया है, आपका बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। ऊपर लिखना है चाइल्ड लेबर, नीचे लिखना है बाय एक्स वाई जेड, क्योंकि आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो दो चार लाइन और ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। पता चली इतना छोटा नहीं है ये भाई साहब, तुम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हो जो वो कह रहा है, तुम इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, ये बता दो तुम मुझे। किसी ने कहा तुमसे? नहीं, मेरी बात पर अगर गलती मैं कह रहा हूँ कि पापा ये कह रहे हैं कि जाके 1 किलो चीनी लिया, तो तुम 5 किलो चीनी लाओगे क्या? जब हमारे रिश्तेदार हमारे पेपर हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 100 टू 150 वर्ड्स में लिखना है, तो 100 टू 150 वर्ड्स में लिखना है, तो बस जो हमारे मेरे बच्चे वैलिड वैलिड वर्ड्स हैं उनमें लिख दीजिए। बकवास क्यों लिख रहे हो? अभी अखबार में आया था कि बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज, ऐसे लिख रहे हैं, मैं नहीं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, तुम कहाँ हो। इस लैंग्वेज में बच्चे पेपर लिख रहे हैं, तो भैया ये लिखोगे तो 3-4 पेज भर दोगे तब भी नंबर नहीं आएंगे। लेकिन जो वो कह रहा है अगर तुम वही लिखोगे तो 100 और 150 के बीच में तुम्हें नंबर मिलेंगे। किसने कहा 18 से 20 लाइन तुम लिखनी है? कोई नहीं कहता। नहीं बेटा ज्योति, सबको पता है। यहाँ देखिए, हेडिंग्स नहीं लिखनी, बिना हेडिंग्स के लिखना है आपको, कोई हेडिंग्स पर काम नहीं करना। सीधी बात सुन लो, सीधी बात, नो बकवास। जो मैं कह रहा हूं उस पर काम कर लो। तुम ना जानते बोर्ड को हम बड़े करीब से जानते मेरे भाई। हाँ, पहले पहले मेरे भाई यहाँ देख लीजिए, अब चीजें बदल गई हैं, जितना वो कह रहा है हमें उतना करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है। चाइल्ड लेबर या सीरियस सोशल प्रॉब्लम, ये एक बहुत सामाजिक प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। वैसे भी हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं अगर हमें याद नहीं, हालांकि मैंने बहुत आसानी से लिखा है, बहुत सुकून वाले वर्ड्स इसमें दिए हैं। इट मींस मेकिंग चिल्ड्रन वर्क, इसका मतलब होता है बच्चों को काम कराना बहुत छोटी सी एज में। इंस्टीड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल, उन्हें स्कूल नहीं भेजना। मैनी पुअर चिल्ड्रन, बहुत से गरीब बच्चे वर्क इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, शॉप्स पर काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं और होम्स में काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, फॉर देयर फैमिलीज, अपने परिवार के लिए। दिस हार्म्स देयर हेल्थ, ये चीज उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, उनके फ्यूचर को नुकसान पहुंचाती है। चिल्ड्रन बिकम टायर्ड, बच्चे थक जाते हैं, बच्चे कमजोर हो जाते हैं, बच्चे अनहैप्पी हो जाते हैं। दे लॉस देयर चाइल्डहुड, वो अपना बचपना खो देते हैं। एंड देयर राइट टू एजुकेशन, और अपना अधिकार खो देते हैं पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार खत्म हो जाता है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, पढ़ाई हर बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। इट हेल्प्स देम बिकम गुड सिटीजन, ये उनको मदद करती है अच्छा सिटीजन बनने का, एंड लिव अ बेटर लाइफ, और एक अच्छी जिंदगी जीने का। चाइल्ड लेबर स्टॉप्स अ चाइल्ड फ्रॉम लर्निंग, चाइल्ड लेबर क्या करती है कि चाइल्ड लेबर बच्चों को रोकती है पढ़ने से, है ना, और बढ़ने से, पढ़ने से और बढ़ने से रोकती है अच्छी तरीके से। तो गवर्नमेंट हैज मेड लॉज, गवर्नमेंट जो है उसने नियम बनाए हैं टू स्टॉप चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। बट सोसाइटी मस्ट आल्सो हेल्प, लेकिन समाज को भी काम करना होगा, करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, पेरेंट्स को स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को, नॉट टू वर्क, काम पर नहीं भेजना चाहिए। इफ वी स्टॉप चाइल्ड लेबर, अगर हम कर लेते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, अगर खत्म हो जाए, आवर कंट्री विल हैव अ ब्राइटर एंड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर, तो हमारी कंट्री का भविष्य बहुत चमकीला होगा और बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, यानी ज्यादा मजबूत होगा। एक बार पढ़ के सभी बच्चे चाइल्ड लेबर में से वो निकालो जो तुम्हारी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जो तुम्हें समझ में आया हो प्लीज, नहीं तो एक प्यारा सा हर्ट लिख दीजिए।
इसमें आप अपने पास से जो अपने थॉट्स हैं उन्हें भी रख सकते हैं। ये मेन लाइन्स हैं जो आपको देनी ही देनी है। इनको अगर आप गिनने बैठेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए वर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है, वर्ड का मतलब ये भी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है, 17 लाइन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक एवरेज मानूं 15 भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन है, ठीक है जी। बैठ गए पूरे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना बोला जा रहा है उतना करो, बहुत नहीं पढ़ना तुम्हें। स्क्रीनशॉट नहीं आएगा बेटा एप्लीकेशन में, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्या आप हैप्पी है? कुछ ऐसे मसले होते हैं बेटा हमारे दिमाग के, कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में कि ना ना इतने में लिखना, जब नंबर मिलेंगे मेरे भाई। तो कुछ मिथ है, उन मिथ को निकालो। तो ऑलरेडी हमें ये बोला गया है कि 100 टू 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। तुम 250 300 वर्ड्स क्यों लिख रहे हो? कोई इसका चाइल्ड लेवल का मतलब होता है बचपन में ही बच्चों को काम पर डाल देना। हाँ A4 साइज की कॉपी हो गई है मेरे बच्चे, तब भी तो वर्ड्स उसमें इतने ही आएंगे, बस है ना। तब भी तो वर्ड्स उतने ही आएंगे। A4 साइज की हो जाए या लैंडस्केप हो जाए, पोर्ट्रेट हो जाए, वर्टिकल हो जाए, तो रहेंगे तो उतने ही। तो खुश रहो, बहुत टेंशन नहीं लेनी है हमें, ठीक है। भ्रम पैदा हो जाता है हमारे अंदर कि हम 4-5 पेजों में लिखेंगे ना जब हमारे 10 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। वो क्वालिटी देखता है, वो कंटेंट नहीं देखता कि आप कितना। जब उसने खुद ही कह रखा है कि 100 टू 150 लिखना है, तो आप 120 110 का लिख दीजिए, इनफ है। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा तुम में से कौन-कौन ऑनलाइन शॉपिंग करता है? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काम में आती हैं। तो कौन-कौन करता है? तुम्हें जरा हाथ उठा देगा, मैं पढ़ा देता हूं। ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध है ऑनलाइन शॉपिंग तो आज के समय में, बिकॉज़ इट सेव्स टाइम, क्योंकि इससे टाइम बचता है, एफर्ट यानी मेहनत बचती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाजार नहीं जाना पड़ता, घर बैठे मामला बन जाता है। हाउएवर हालांकि इट आल्सो हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट, हालांकि इसके भी बहुत नुकसान है, ठीक है। पीपल ऑफन बाय अननेसेसरी थिंग, लोग जो है ज्यादातर यानी अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत गैर जरूरी चीजें खरीदते हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं है वो भी खरीद लेते हैं, बिकॉज़ ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स, क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स हमें मिलते हैं। क्या तुम्हें यकीन है ऐसा होता है? अभी मेरे साथ भी रिसेंटली केस हुआ था। अभी एक जैकेट मिल रही थी, है ना, बहुत महंगी थी वो, फिर वो 700-800 में ऑफर में मिल रही थी, तो मैंने खरीदी। लोग कह रहे कि तुमने अब क्यों खरीदे? ठंड पड़ रही है, मैंने कहा साल काम में आ जाएगी। तो ये वही है कि हम क्या करते हैं, अननेसेसरी चीजें भी खरीद लेते हैं जब अट्रैक्टिव ऑफर चलते हैं। इसका ये नुकसान है। एंड डिस्काउंट, और बहुत सारे डिस्काउंट जब हमें मिलते हैं, जैसे दिवाली का ऑफर आया, जैसे होली का ऑफर आया, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त का ऑफर आया, तो ये चीजें हम खरीद लेते हैं। दिस लीड्स टू वेस्ट ऑफ मनी। ये लगता है कि ये हमें लेकर जाती है कि हम वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है, बाजार कोई जा नहीं रहा। मम्मी हमारी कैसी होता है, जो मूवी होती जाएंगी पड़ गए, मम्मी चला भी ना जा रहा। पहले तो मम्मी चली जाएंगी बाजार को, अब तो ऑनलाइन ही मंगवा लें। अब ना जाती तो मम्मी की फिजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो गई है। मम्मी ऐसे चलने लगी है, बाजार नहीं जा रही ना, अब जो है थकान होने लगी उनको थोड़ा सा काम करते ही। तो बाजार जाना, बाहर जाना, चीजें खरीदना, इनमें एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स हो नहीं रहे हैं तो भैया ओबेसिटी तो बढ़ेगी, मोटापा तो बढ़ेगा। हाँ, व्हिच कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिससे हेल्थ की समस्याएं हो जाती हैं। समटाइम्स द प्रोडक्ट्स रिवाइव्ड आर ऑफ पुअर क्वालिटी। कभी-कभी तो ऐसा होता है, रिसीव्ड होते हैं हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, मंगवाया हमने क्या एक बढ़िया सा फ्रॉक, और जो है आ गया जो है वो क्या आ गया, मंगवाया हमने एक बड़ा फ्रॉक, आ गया बच्चे का फ्रॉक। ऐसे भी हो जाता है। तो लड़के के साथ ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं क्योंकि वो ज्यादा ऑनलाइन चीजें मंगाती है ना। हम मंगवा रहे हैं भैया, लग रहे हैं जैसे फोटो दिखा रखा है शाहरुख खान जैसा, यूं पहन के दिखाएंगे, और पता चली ऐसा आगे चोरी-चोरी बाजू आ गई उसकी पहनने लगा है। तो कभी-कभी क्या होता है, प्रोडक्ट जो हमें रिसीव्ड होते हैं बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल खत्म, एक बार पहनने में ही खत्म, पता चली कुछ हो ही ना रहा। हमने तो मंगवाया कि शादी में अब हमसे तगड़ा कोई दिखेगा ही ना, पता चली हम ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्तन धो रहा हूं। ये सिस्टम है। बट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज शोन। और ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं बिल्कुल उससे, जो दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। मंगवाई मोटरसाइकिल आ गई प्लास्टिक की। रिटर्निंग आइटम्स इज आल्सो ट्रबलसम, और आइटम को बदलना, रिटर्न करना, लौटाना और भी ज्यादा परेशानी भरा है, ट्रबलसम है। ऑनलाइन शॉपिंग कैन इंक्रीज फ्रॉड। ऑनलाइन शॉपिंग से फ्रॉड ज्यादा होने लगे हैं, एंड चीटिंग और धोखाधड़ी होने लगी, धोखाधड़ी हो रही है। पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स में नॉट ऑलवेज बी सेफ। यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स और हमारी बैंक डिटेल्स जो है वो क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, क्योंकि हम उसमें नंबर डालते हैं, हम उसमें पेटीएम वगैरह करते हैं, तो हमारे घर आते हैं, तो हमारी पर्सनल और हमारी प्रोफेशनल और हमारी जो है बैंक डिटेल्स वो लीक हो जाती है। ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है। नॉट ऑलवेज बी सेफ। इट आल्सो अफेक्ट्स लोकल शॉपकीपर्स। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है, प्रभाव जो पड़ रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है मेरे भाई लोकल शॉपकीपर्स को। लोकल शॉपकीपर्स को ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एज फ्यूअर पीपल विजिट मार्केट। अब मार्केट में लोग ही ना रहे, मार्केट में जो है कुत्ते घूम रहे हैं, और लोग जो है अपने घर पर ही मंगा रहे हैं। अब तो सब कुछ घर पर मंगा रहे हैं भैया, अंगूठी हो, घड़ी हो, पेन हो, कॉपी हो, और भैया कपड़े लगते सब घर ही आए। बस कुछ दिन बाद जो है खाट वगैरह भी मिलने लगेंगी, खाट भी मंगाने लगो ऑनलाइन। कुछ समय बाद सब्जी भी मिलने लगेगी, भैया आज 1 किलो आलू भिजवा दियो, भैया 1 किलो आज साग भिजवा दियो। इस तरह से मिलने लगेंगी, और मिलती भी है अभी क्या, सब कुछ ही मिल रहा है। कुछ समय बाद जो है बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी कल परसों की बात है, मैंने एक गांव में साइकिल बेचता हुआ देखा, आदमी ठेली पर साइकिल बेच रहा है, छोटी छोटी साइकिल रख रखी है, बड़ी भी रख रखी है एटलस वाली, और बेच रहा है। साइकिल ले लो, साइकिल, भैया क्या हो गया, कैसे सब कुछ ही बेचोगे, बाजार जान दोगे आदमी को, ठीक है। तो ये कमी चल रही है। टू मच ऑनलाइन शॉपिंग मेक्स पीपल लेजी। बहुत ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन करना भी इंसान को आलसी बना देता है, एंड डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट, और बना देता है कि हम डिपेंड हो जाए इंटरनेट पर ही, हम निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग शुड बी यूज्ड केयरफुली। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो केयरफुली यूज करना चाहिए, एंड इन अ लिमिटेड वे, और थोड़े कम कम यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं भागम भाग हो रही है, ठीक है भैया। कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ में ना आया हो, नहीं तो एक हार्ट वाली इमोजी भेज दो। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको समझ में ना, पूछ सकते हैं। ट्रबलसम का मतलब मेरे बच्चे परेशानी होती है, परेशानी। डिपेंडेंट मतलब निर्भर हो जाना, देयरफॉर इसीलिए। और डिफरेंट अलग। शॉपिंग आप रिड्यूस का मतलब कम करना, रिड्यूस का मतलब कम, एफर्ट्स का मतलब मेहनत, ठीक है। हार्मफुल मतलब नुकसान, नुकसान की जड़, ठीक है। देख लो बेटा एक बार, बिल्कुल सुकून से देख लो इसको। ये मैं हट गया हूँ, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग के आपके जो चीजें हैं वो हैं। मैच करा दूंगा बेटा आर्टिकल, घबराओ मत ना। आर्टिकल और अनसीन पैसेज मैच कराने हैं मुझे, बिल्कुल मत घबराओ। और हमारे पास ट्रिक्स भी तो हैं, ट्रिक्स भी हम काम कर सकते हैं। तीसरा है हमारा एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड, है ना। एक लड़की जो होती है, बेबी गर्ल जो होती है, उसको पढ़ाना, ठीक है। एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्ची को पढ़ाना बहुत जरूरी है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। अगर समाज का हमें प्रगति करना है, समाज की भलाई करनी है, प्रगति करनी है, तो बच्चों को पढ़ाओ। एन एजुकेटेड गर्ल, एक पढ़ी लिखी लड़की, बिकम्स अ स्ट्रांग, वो मजबूत हो जाती है, उसके, है ना, मजबूत हो जाती है, कॉन्फिडेंट वुमन बन जाती है, किसी के सामने वो बात कर सकती है, अपना हक जो है वो रख सकती है, ठीक है।
शी कैन टेक केयर ऑफ हर फैमिली, वो अपने परिवार की केयर कर सकती है, देखभाल कर सकती है, एंड हेल्प इन बिल्डिंग अ बेटर नेशन, और एक अच्छा राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करती है। ठीक है। एजुकेशन टीचेस गर्ल्स अबाउट हेल्थ, एजुकेशन लड़कियों को सिखाती है हेल्थ के बारे में, वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है ना जी, वो कम जो है अपने मतलब ख्याल रखती है अपना, वो हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखती है, एंड राइट्स और अपने अधिकारों का भी वो ख्याल रखती है, उनको हक उनके पता होते हैं कि हमारा हक क्या है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम बिकम इंडिपेंडेंट, वो उनको आजाद इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होने पर जो है उनकी हेल्प करती है उनकी शिक्षा, एंड अर्न अ लिविंग, और वे जिंदगी जीती है। व्हेन अ गर्ल इज एजुकेटेड, जब एक लड़की पढ़ जाती है, द होल फैमिली बेनिफिट्स, पूरी फैमिली को फायदा होता है। एजुकेट्स हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, एंड स्प्रेड्स अवेयरनेस, और जागरूकता फैला सकती है समाज में। सैडली, लेकिन दुख भरी बात यह है, मेनी गर्ल्स आर स्टिल डिनाइड, बहुत सारी लड़कियां अभी भी मना करती हैं एजुकेशन को, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी की वजह से वो मना करती हैं, गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाती, एंड सोशल बिलीफ्स, और जो समाज में विश्वास फैला हुआ है कि लड़कियां पढ़नी नहीं चाहिए, लड़कियों को बाहर मत भेजो, लड़कियों को ये मत करो, उस समाज के विश्वास की वजह से और गरीबी की वजह से मेरे बच्चे वो डिनाई करती है, मना करती है कि हमें नहीं पढ़ना। क्या ऐसा आपके समाज में कहीं आपको दिखता है? बताओ, क्या ऐसा तुम्हें दिखता है कि हाँ सर गरीबी की वजह से, हाँ सर सोशल बिलीफ्स की वजह से कोई कोई लड़की किसी घर की लड़की पढ़ती ही नहीं है, क्या ऐसा है? बताइए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, तेरी लड़की तो पढ़ेगी, तू ये बनेगी इंस्पेक्टर, ये बनेगी डीएम, ये बनेगी एसडीएम, तो वो सोशल बिलीफ जो है कहते हैं ना ना लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, वो वाले सोशल बिलीफ की बात चलिए, कुछ गरीबी में है भैया, हम कैसे फीस दें, लेकिन वो सबके लिए आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, बहुत कम तर फीस में बेटर कंटेंट आपको देता है, पढ़ाता है शुरू से। तो गवर्नमेंट हैज मेड मेनी स्कीम्स, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं टू सपोर्ट गर्ल्स की, लड़कियों को सपोर्ट किया जाए भाई उनकी एजुकेशन में, बट सोसाइटी मस्ट आल्सो हेल्प, लेकिन समाज को भी मदद करनी चाहिए। पेरेंट्स शुड गिव इक्वल एजुकेशन पेरेंट्स को जाए, सबसे बड़ी गलती मां बाप की है भैया, सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो इक्वल एजुकेशन दे, इक्वल मतलब बराबर, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, दोनों को बराबर एजुकेशन दे, है ना, गर्ल्स को और बॉयज को। एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड मींस एजुकेटिंग द फ्यूचर, अगर हम किसी लड़की को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना मेरा बच्चे भविष्य को बढ़ा रहे हैं, उसे शिक्षित बना रहे हैं। सबके पड़ोस में किसी के गांव में देहात में जरूर सोशल बिलीफ होंगे जो लड़के को पढ़ने नहीं भेजते कि ना ना ऐसे क्या चूल्हा चौकाई करना है कर लेगी, ठीक है बेटा, एक प्यारा सा हट दीजिए, कोई ऐसा वर्ड हो जो इसमें ना समझ आए तो वो मुझे सोशल बिलीफ, सामाजिक विश्वास जो है, पॉवर्टी गरीबी हो गया, है ना जी, डिनाइड मना करना, है ना, बिल्डिंग मतलब बनाना, बेटर मतलब अच्छा, हाइजीन मतलब सफाई, साफ सफाई जो होती है, इस शिक्षा से साफ सफाई इंसान जो है रखता है अपनी शरीर की, उसे पता चल जाता है कि जो है हमें साफ सफाई अपनी रखनी है। ये हो गया। एजुकेट्स मतलब पढ़ाना, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, है ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है भाई, सब कुछ ओके है इसमें। इक्वल एजुकेशन, बराबर की शिक्षा देना बॉयज और गर्ल्स को। तो आप जब पेरेंटहुड में आएंगे, जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे, तो मेरे भाई आपको ये ख्याल रखना है, मेरे शब्दों का ख्याल रखना है कि आपको मेरे भाई अपने बच्चों को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देनी है, ये मेरी तरफ से है ना, मेरे बच्चे जो वर्ड में बोल रहा हूँ उसका ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमें एडिटर का, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, किसी ना किसी एक अनसीन पैसेज को किसी ना किसी गैस पेपर में मैंने करा दिया ये रहा, और ये तुम्हें सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है जी। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें एप्लीकेशन नहीं करनी है, हमें लेटर पर ध्यान देना है, और लेटर है हमारे तीन, एक तो हमारा एडिटर का लेटर हो गया, एक हमारा मेरे बच्चे प्लेसिंग ऑर्डर हो गया, और एक हमारा मेरे भाई प्लेसिंग ऑर्डर के बाद हो जाता है कंप्लेंट। ये तीन लेटर है, और इन तीन लेटर्स में से ही है ना हमें कोई ना कोई पेपर में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एडिटर का या प्लेसिंग का मिलेगा, या कंप्लेंट एडिटर का मिलेगा, प्लेसिंग कंप्लेंट का मिलेगा, एडिटर के साथ एप्लीकेशन आएगा, प्लेसिंग के साथ एप्लीकेशन आएगा, कंप्लेंट के साथ एप्लीकेशन आएगा, तो एप्लीकेशन तो पढ़ना ही नहीं। ये तुम्हारा फेवरेट लेटर है, लिखना कैसे है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है लेटर टू एडिटर, है ना जी, मैंने कई बार बता दिया, फिर से बता देता हूँ। क्या लिखना है मेरे बच्चे, लेटर टू दी एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना, ये लिख दिया जी मैंने, लेटर, ठीक है भाई, ये लिख दिया लेटर। अब यहाँ पर फिर से हमें वही काम करना है, ये सीध बना लेनी है कि इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जाना, ऐसी हमें सीध बना लेनी है, या इसके बाहर नहीं जाना, ये मैंने बोलता हूँ मार्जिन, मार्जिन का मतलब जगह होती है, ये भी जगह है, ये भी जगह है, इन दोनों के अंदर अंदर हमें लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है मुझे, अब देखिए यहाँ पर कोई भी हमें एड्रेस नहीं दिया, एड्रेस नहीं दिया ना, तो उसने कहा हमसे कि कौन भेज रहा है, ना उसने कहा है कि एडिटर को लिखना है, और एडिटर का भी एड्रेस उसने नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, वही करेंगे भैया, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड क्या जी, या तो दिल्ली कर दो या आगरा कर दो, है ना, दिल्ली आगरा, यहाँ पर आ गई हमारी डेट, ठीक है जी, डेट आ गई 28, और वो भी क्या 28 क्या 26 जनवरी 2026। इसके बाद हमारा मेरे बच्चे क्या आ जाता है, दी एडिटर, जिसको हम भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है, इसका भी एड्रेस क्या डाल देंगे हम, दिल्ली डाल देंगे, ठीक है, या फिर अखबार का नाम डाल देंगे हम, जो भी हमें अखबार या तो दिया है या नहीं दिया है। क्या लिखा है इसमें, राइट लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर। तो जरूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर वाले का नाम लिखें, आप एडिटर के बाद डायरेक्ट किसी शहर का या सिटी का नाम लिख सकते हैं आपका, ठीक है बेटा। अगर दिया हुआ है मेरे बच्चे, अगर आपको दिया हुआ है लोकल न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़पेपर का नाम है तो है ना, ये तो हो गया हमारा साजन, ये हो गया हमारा दूर, ये हो गया हमारा रहना, साजन दूर रहना सबसे, यानी अब क्या आएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लिख दिया जी मैंने सब्जेक्ट, है ना, साजन दूर रहना सब। अब आएगा से यानी सैल्यूटेशन, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, और एक भ्रम दिमाग से निकाल लेना कि एक ही पेज पर लिखना है, ऐसा नहीं करना, है ना, जरूरी नहीं वो एक ही पेज पर लिखें, दो में भी आ सकता है, सर और मैं। इसके बाद हम लिखते हैं पैराग्राफ 1 यानी प्रिया पूजा प्रियंसी। अब पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, आप जानते हैं एडिटर वाले में बहुत अच्छे से मैंने कराया आपको, कल मैं करा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। तो क्या लिखते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कॉमा आई वुड लाइक, है ना, ये लाइन मैंने तुम्हें कई बार करा दी, मुझे लगता है इस सेशन में तो 10वीं बार मैंने बात करा दी है कि कैसे, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल, एंड सभी लोगों की, एंड
रिलेटेड ऑथोरिटीज या फिर मैं कंसर्न ऑथोरिटीज लिख सकता हूँ। जो कंसर्न ऑथोरिटीज हैं उनकी, ठीक है भैया। इस वाले कॉलम यानी इस कॉलम के थ्रू मैं इस सम्मानित न्यूज़पेपर के हवाले से मैं सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सभी जुड़ी हुई अथॉरिटीज का, महकमों का, जितने भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के तहत। और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी में सेम आएगा, बस टॉपिक चेंज हो जाएगा, है ना, बस ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, बाकी सारी लाइन सेम है। आगे लिख सकते हैं द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी के लोग, या अगर सिटी के हैं तो आप लिख देंगे सिटी के लोग, हैव बीन डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हैव बीन डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट स्ट्रगलिंग, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, पूरा लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, ये आ गया हमारा पैराग्राफ 1। अब पैराग्राफ 2 हम जोड़ना चाहेंगे। पैराग्राफ 1 है, लिखना नहीं है इसको, कभी पी भी लिख जाओ। पैराग्राफ 2 हम एक लाइन छोड़कर बना देंगे, ठीक है। चलिए, द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इज क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी डिफिकल्टीज। इस वाली प्रॉब्लम से बहुत सारी परेशानियां जो है वो हो रही हैं भैया हमें, सो मेनी डिफिकल्टीज सच एज, जैसे कि अब यहां पर मैंने आपसे कहा हुआ था कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की बस 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की बस 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, मच्छर बहुत लग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, वो सारी बातें आपको लिखनी है। तो पैराग्राफ 1 इतना बड़ा होगा, हाँ जी। पर डेट और सब्जेक्ट का ब्लैक नहीं, सिर्फ ब्लू पेन। कोई सवाल हो इससे रिलेटेड आपका मुझसे पूछो। चलो, इसमें अगर जितना भी आपका मेरे बच्चे एडिटर टू लेटर आएगा, लेटर टू एडिटर, उसमें सिर्फ ये चेंज होगा अभी तक, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होगा, और वो है ये टॉपिक, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चेंज होगा टॉपिक ऊपर वाले में, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें भी यहाँ तक सेम रहेगा, ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये चेंज हो जाएंगी, है ना। अगर वो तुमसे प्रॉब्लम पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम लिख देंगे। अगर वहाँ पर पूछ रहा है पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन की आप यहाँ पर लाइन लिख देंगे। अगर आपसे पूछ रहा है ना जी, अगर आपसे पूछ रहा है वो सोसाइटी की, तो सोसाइटी के बारे में लिख देंगे। अगर आपसे पूछ रहा है एग्जाम की, तो एग्जाम के बारे में लिख देंगे। अगर आपसे पूछ रहा है वो मेरे बच्चे रोड्स की, तो रोड्स के बारे में यहाँ पर 2-4 लाइन लिख देंगे। चलो जी बताओ, कोई समस्या? पूरा देख लीजिए एक बार मेरे भाई, बदलना कुछ नहीं है सिवाय इसके, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर टॉपिक हमारा कुछ और होता तो वो टॉपिक यहाँ जाता, बाकी सब सेम रहेगा। ये यहाँ पर वो 2 से 3 लाइन लिख देना बस कि तुम्हें क्या क्या समस्या हो रही है। तब ब्लू पेन से लिखना है, कोई ब्लैक पेन यूज मत करना है, ठीक है। एड्रेस पेड्रेस कुछ भी ब्लैक पेन से मत लिखना, सिर्फ ब्लू पेन यूज करना, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ बोर्ड में यही फॉर्मेट लिखना है, पूरा ब्लू पेन से लिखना है, ओनली ब्लू पेन यूज करना। सारी लाइन सही रहेंगी तो टॉपिक चेंज होगा, यहाँ की 2-3 लाइन चेंज होंगी, ये वाली जो भी आएगा उसी के बारे में लिखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अगर एड्रेस नहीं है तो XYZ या ABC हम यूज करेंगे, अपना एड्रेस हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, अब तीसरा पैराग्राफ जो बनेगा, तीसरा पैराग्राफ कौन सा बनेगा? 2 ही थे, चलो इसमें बना देता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में हम बेटा यहाँ बना देते हैं, या यहाँ से लेते हैं, चलो कोई खाली होगा तो। चलो जी भाई, ठीक है भाई। अब मैं तीसरा पैराग्राफ बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं तीसरा पैराग्राफ बना दूँ, ठीक है। देखिए, ये रहा पहला ये पहला हो गया हमारा पहला पेज, ये दूसरा पेज हो गया, यानी पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा बनाएंगे इसका, ठीक है भाई। अब हम तीसरा बनाएंगे, तो तीसरे पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है? रिक्वेस्ट करनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माई लेटर इन योर, कल को मेरे बच्चे प्लेसिंग ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। लेटर इन योर फेमस न्यूज़पेपर, in your famous newspaper, in your famous newspaper, so that the concerned authorities may take some strong steps towards this problem, towards this problem, ठीक है जी, फुल स्टॉप। अब यहाँ जाएगा हमारा थैंक यू, योर्स सिंसियरली या फेथफुली, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर नाम दिया ठीक है, नहीं तो XYZ, ठीक है। अगर उसका डेजिग्नेशन दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यानी उसका कोई पद दिया है तो लिख सकते हैं, वैसे देता नहीं हो पद, यानी अगर वो चीफ बॉय है, द चीफ बॉय या चीफ ऑफ सोसाइटी, वो समाज का चीफ है या प्रधान है गांव का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रधान ऑफ विलेज या हेड ऑफ विलेज या ब्लॉक प्रमुख है या विधायक है, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा पैराग्राफ, ये अब मैंने इसको क्लोजिंग कर दिया, थैंक यू, है ना। योर सिंसियरली, और यहाँ पर डेजिग्नेशन ये स्टार है, अगर तुम लिख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। रेड लाइन नहीं, बिल्कुल यूज नहीं करनी। किसको मेरी बात समझ में आ गई कि लेटर टू एडिटर अगर आता है तो ये वाला पैराग्राफ सेम, यहाँ की 2-3 लाइन बदलेंगी, ये टॉपिक बदलेगा, ये तीसरा बिल्कुल सेम रहेगा, चौथा ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, एक प्यारा सा हर्ट दे दीजिए,
यू आर रिक्वेस्टेड की जगह हम ये भी कर सकते हैं इट इज रिक्वेस्टेड, ये मर्जी आपकी, लेकिन जितना मैं लिख रहा हूँ उतना बेहतर है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल भाषा में बात बता देनी है कि ये हमारा काम। एक प्यारा सा हर्ट पेजेस अभी लेटर टू एडिटर अगर आता है तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो लेटर टू एडिटर के लिए हर्ट टू पेजेस बनता है। पर अगर आप बिल्कुल सेम रहेंगे, कुछ नहीं बदलना है ना। देखिए ये अगर अगर मेरे बच्चे एड्रेस नहीं आता तो ये भी सेम, डेट बदल जाएगी उस दिन की, एडिट आएगा ये भी सेम, अगर सब टॉपिक आएगा तो ये बदल जाएगा, इसमें ये वाली लाइन बदल जाएगी रेड वाली, इसमें 2-3 लाइन रेड वाली बदल जाएंगी, ये सेम रहेगा, तो कुछ बचा थोड़ी है इसमें, कुछ भी नहीं बचा, कुछ अलग से नहीं बनाना तुम्हें, कुछ अलग से नहीं बनाना बेटा, ठीक है। मुझे इजाजत है आगे बढ़ने की, अगर एक बार है तो हाँ बोलिए, हाँ सर आगे बताइए। कल को मैं प्लेसिंग ऑर्डर का कराऊंगा ये जरूर, क्योंकि 3 लेटर इंपॉर्टेंट है हमारे, एक तो हमारा लेटर टू एडिटर, दूसरा प्लेसिंग ऑर्डर, तीसरा कंप्लेंट, और किसी पर हमें काम नहीं करना। पहला मैंने तुम्हें बता दिया कितना आसान है ये सारी चीज सेम, ये लाइन बदलेगी, ये सेम, ये वाली लाइन बदलेंगी 2-3 बस, ये सबसे, और ये वाला पैरा भी बस सेम रहेगा, क्योंकि एडिटर को लिखवाएगा, डेट हमारी चेंज हो जाएगी, एक्स वाई जेड एबीसी को एड्रेस लिख सकते हैं, वो देगा ही नहीं, इतना मुझे भरोसा है, वो तुम्हें एड्रेस देगा नहीं, कोई ब्लैक पेन यूज मत करना, ओनली ब्लू पेन यूज करना, बस ब्लू पेन, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एमसीक्यूज टाइप होते हैं। इन 5 क्वेश्चन में से पहला देखिए, द साइनोनिम ऑफ डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का साइनोनिम क्या है, इन्फ्लेमेटरी, डिफेमेटरी, सैटिस्फैक्टरी या सप्लीमेंट्री, जरा बताइए, इन तीनों में से एक चीज सेलेक्ट कीजिए, चारों में से। डेरोगेटरी का मतलब वैसे मैं कहूं मेरे बच्चे क्या होता है बताओ, अपमान करना, क्या करना, अपमान करना, बेइज्जत करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना मेरे बच्चे, अपमान करना, एब्यूसिव हो जाना, है ना, किसी के लिए एब्यूसिव हो जाना। अब बताओ इसका क्या मीनिंग होगा, ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है मेरे बच्चे किसी को भड़का देना, भड़का देना, ठीक है जी, इन्फ्लेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब क्या है मेरे बच्चे, किसी को बदनाम करना, है ना, किसी का नाम बेकार कर देना। और सैटिस्फैक्टरी का मतलब है संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट हो जाना, है ना, संतुष्टि से करना किसी काम को, सैटिस्फैक्टरी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक होना, पूरक होना। अब बताओ कौन सा सही है, सीधी सी बात निकल के आ रही है, आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा क्या है मेरे बच्चे, डिफेमेटरी, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस किस बच्चे ने बी ही ऑप्शन दिया था, थर्ड मेरे बिल बताने से पहले। डेरोगेटरी का मतलब डिफेमेटरी है, अपमान करना, बुराई करना किसी की, और डिफेमेटरी का मतलब ये होता है बदनाम कर देना, किसी के नाम को खराब कर देना, ठीक है जी, नाम खराब कर देना मेरे भाई, तो इसके लिए सीधा है डिफेमेटरी का मतलब डेरोगेटरी, ठीक है, सेटिस्फाइड हो, अच्छा वर्ड है ये डेरोगेटरी, से मैंने छाट दिया आपको, ठीक है, क्योंकि आसान तो आप बहुत कर लेंगे, मुझे पता है, आसान तो आप छोड़ेंगे नहीं, आग लगा देंगे, लेकिन आसान करते चल रहा है, अगर हल्का सा कोई सेट फंसा उसमें बच्चा थोड़ा सा फैलिंग कर सकता है, तो मैं अपने हिसाब से बिल्कुल कर रहा हूं, है ना। चलिए एवर्जन का हमें यहाँ पर एंटो निकालना है, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, एंटो निकालना है हमें, एवर्जन का, एवर्जन का एंटो निकालना है, यानी एंटोनी विलोम शब्द बोलना है, वो वर्ड लिख के बताना, एबीसीडी मत करना, एक्चुअली यहाँ पर एबीसीडी ऑलरेडी चल रही है, तो जरा मैं बता दूं उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे दूं, अगर आपको याद हो तो सभी होशियार बच्चों को इसे पकड़ के मैं लेता हूं यहाँ पर। एवर्जन आया था मेरे बच्चे डीप वाटर में, यहाँ पर विलियम डॉगलस की बातें थी, और विलियम डॉगलस मेरे भाई एवर्जन करते थे, विलियम डॉगलस एवर्जन करते थे, किससे, वाटर से एवर्जन करते थे, क्यों, क्योंकि कैलिफोर्निया बीच पर उसके पापा के साथ वो गिर गए थे, और फिर वाईएमसीए पूल में जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उससे भी डर गए थे, तो पानी से उन्हें नफरत हो गई थी। तो एवर्जन का मतलब होता है नफरत, और नफरत को अगर मैं उल्टा करूं तो मेरे बच्चे प्रमोशन तो वो नहीं है ना, हेट्रेड इसका साइन हो गया, एवर्जन का साइन हो गया हेट्रेड, है ना, ये भी नहीं है, पैशन भी नहीं है, अट्रैक्शन। एवर्जन मतलब दूर भगना, जैसे चुंबक होती है, चुंबक को अगर इस वाले पोल से मिलाओगे तो भागेगी, और उल्टे पोल मिला तो चिपक जाएगी, है ना, सेम पोल मिला दोगे तो भागेगी इधर को, तो भागेगी क्या होगा, रिपेल होगी, एवर्जन होगा उसका। लेकिन अगर ऑपोजिट पोल मिलाए जाएंगे तो क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो है वो बी है। आर यू सेटिस्फाइड, बोलिए यस सर, अगर आप सेटिस्फाइड हैं दोनों आंसर से तो यस सर बोलिए। देखिए मैं सिर्फ टिक नहीं करा रहा हूं कि एवर्जन का ये राइट है, मैं इसके साथ साथ सारे शब्दों को बता रहा हूं, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे कहां से याद रख सकते हैं। इमोशन मतलब आगे बढ़ाना, हेट्रेड नफरत होती है, पैशन हमारे अंदर होता है, एक्साइटमेंट के लिए आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना, मैं इसे मैं किसी भी चीज को जोड़ने की कोशिश करता हूं। देखो इसको जोड़ने के लिए मैं बताऊं कैसे याद रखोगे, देखो क्या लिखा है, डेरोगेट, तो यानी क्या लिख दो, डेरोगेट, डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब गेट पर ही डरो बैठ के, वरना हम तुम्हारा क्या कर देंगे, अपमान कर देंगे, या ऐसे कर दो तुम्हारा अपमान हो गया तो तुम गेट पर बैठकर डरो, गेट पर बैठकर डरो, डरोगेट, ऐसे डरोगेट, अपमान हो गया डरोगेट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीप डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स, इतना प्यारा वर्ड है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग होते हैं उनसे अगर हमें नफरत हो जाती है, विदेशी लोगों से अगर हमें नफरत हो गई है, विदेशी लोगों से नफरत हो गई है, डिसलाइक कर रहे हैं, डर लग रहा है उनसे हमें, ओए भैया विदेशी लोग, उड़ा अंग्रेज पकड़ लेंगे, क्या करेंगे उस टाइम पर, हाँ बिल्कुल साजन साहब, अब बताइए क्या करेंगे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, बताओ बताओ बताओ, एक्रोफोबिया, ज़ेनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, किसी को पता हो तो प्लीज बता दीजिए, सभी बच्चे लिख के बताना मुझे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइड्रोफोबिया डर होता है वाटर से, जब इंसान पानी से डरता है, और हमारे विलियम डॉगलस को हाइड्रोफोबिया ही था, तो हो सकता है कि हाइड्रोफोबिया भी पूछे, हो सकता है क्लस्ट्रोफोबिया तुमसे पूछे। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस से डरना, यानी छोटी छोटी जगह से डरना, ऐसा लग रहा है जैसे घुटन हो गई, किसी ने कमरे में बंद हो, डर लग रहा, सांस नहीं आ रही, कमरा बंद हो गया, अलमारी बंद हो गई, घुटन हो रही है, कन्फाइंड प्लेसेस का डर होता है, ठीक है। ज़ेनोफोबिया मेरे बच्चे उसी को कहते हैं जब हम किसी से डरते हैं, किसी फॉरेनर से डरते हैं, और एक्रोफोबिया हाइट वाला फोबिया होता है, कि हम ऊंचाई से जाने से डरते हैं, है ना, हाइट फोबिया, हाइट फियर, जो ऊंचाई से डरते हैं उसको हाइट फोबिया यानी एक्रोफोबिया कहते हैं। और मेरे बच्चे ज़ेनोफोबिया फॉरेनर्स का होता है, क्लस्ट्रोफोबिया कन्फाइंड प्लेसेस का, जो छोटी-छोटी जगह होती है उनसे डर लगता है कि हम घुटन हो रही है, खोलो इसे, बंद करो, जैसे गाड़ी में बैठ गए तो किसी-किसी को घुटन होती है, तो वो क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आप जानते हैं विलियम डॉगलस का है। ऑल ओके, द फ्रेज होल्ड गुड, होल्ड गुड का क्या मतलब है, होल्ड गुड का मतलब है मेरे बच्चे इफेक्टिव, है ना, कोई चीज बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरदार है, तो इसका मतलब उसका होल्ड कैसा है, बहुत गुड है, उसकी पकड़ कैसी है, वो अच्छी है, इसका मतलब वो इफेक्टिव है, क्या है, वो असरदार है,
असरदार। आप ये देखिए कि डोलो वाली वो आती है ना, एक पैरासिटामोल आती है, पीसीएम, ये दोनों टैबलेट आती है। डॉक्टर्स वगैरह इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये होल्ड गुड है ना? ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, असरदार है, तो इनका बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। वैसे बिना डॉक्टर्स की इजाज़त के हमें दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। उम्मीद है हैप्पी मतलब खुश होता है, थॉटफुल मतलब सोच से भरा हुआ, होपफुल मतलब आशा से भरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, प्यारा सा हार्ट भेज दीजिए। हाँ जी सर, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए डिटेल में। ये बहुत आसान नहीं है, मैं थोड़ा-सा लेवल अप किया हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर पेपर गड़बड़ाया, तो तुम उसे ठीक कर दोगे, आसान को तो तुम पकड़ के फाड़ दोगे। आई नो, ये आसान क्वेश्चन अगर आया, तो तुम्हारे सामने वो बिल्कुल डॉग बन जाएगा, तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और थोड़ा-सा शेर क्वेश्चन आया, तो उसको जो है आसान करने का काम मैं तुम्हें करता हूँ। थोड़ा-सा डिफिकल्ट करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये फोरनेस वाला हो गया, ये होल्ड गुड वाला होगा, एवरीथिंग बता दी। हो सकता है तुमसे एक्रोफोबिया पूछ ले, हो सकता है आपको क्लस्ट्रोफोबिया पूछ ले, हाइड्रोफोबिया पूछ ले, तो ये भी मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर? इसका मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, दिस इज नॉट माइन, दिस इज योर्स, यू हैव टू डू दैट। तुम्हें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज एरर इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में एरर क्या है। आई डोंट नो, दिस इज फ्रॉम द सिंटैक्स। सिंटैक्स 4 नंबर का हमारा आता है, 2 नंबर मिलते हैं एमसीक्यूज में सिंटैक्स के, और 2 नंबर मिलते हैं वन लाइनर में। बताइए, सिंटैक्स से क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। फाइंड आउट प्लीज, दिस इज योर्स, नॉट माइन। गैंग सस्पेक्ट्स अ पुलिस, क्या गलत है, व्हिच वन? गैंग गलत है। वीएस विकास भाई, मैं हाथ जोड़ूं तुझसे, विकास भाई मैं हाथ जोड़ूं, देखियो सोच समझ के जवाब दिया करो, बिकॉज़ यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड। यू आर माय शेर, सो कैन आई इमेजिन दैट यू आंसर दैट। है? मैं इस आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता तुमसे। आंसर इसका सस्पेक्ट, एक्चुअली सस्पेक्ट यहाँ पर गलत है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि पुलिस एक नाउन जो है मेरे बच्चे, वो प्लूरल नाउन है, वो प्लूरल नाउन है, एंड वी हैव टू प्लेस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आल्सो प्लूरल। हमें हेल्पिंग वर्ब और मेरे बच्चे मेन वर्ब प्लूरल ही रखनी होंगी, और प्लूरल नहीं है ये, बिकॉज इसमें एस लगा है, एस यू एस पी ई सी टी, है ना, ओनली प्लूरल है। अगर इसमें एस लग गया तो सिंगुलर बन जाएगी, तो हमें सस्पेक्ट रखना है, सिर्फ सस्पेक्ट्स नहीं रखना, तो गलत है ये ऑप्शन हमारा मेरे बच्चे बी सही है। सभी को ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से प्रैक्टिकल के लिए। मैं जीत हासिल होगी, तुम विक्ट्री, तुम कॉन्कर होगे, ये मेरा वादा है, लेकिन साथ बने रहने का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हर चीज का एक सलीका है, वो सलीका हम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे काम करना है ना? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्जर सेड हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द बैटल ऑफ। तो क्या करेंगे मेरे भाई, आंसर क्या होगा? द सोल्जर्स, गलती बताना मेरी, मैं गलती करूंगा, ठीक है? द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी को पकड़ लो, इधर पहुंचिए, सोल्जर्स यानी क्या आ गया, दे हैड won the battle, they had won the battle, full stop. The soldiers exclaimed with joy that they had won the battle. Hurrah, hurrah means joy, आनंद। hurrah का मतलब क्या है, joy, आनंद। ठीक है भाई, चेक कर लो इसे, मुझे बता देना कोई गड़बड़ हो तो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। She said, can you tell me the way to the nearest hotel? क्या पूछूंगा भाई, he asked, देखो कैन आ रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, if को सेंटेंस चाहिए एसेटिव, एसेटिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए इससे बनेगा, ये आ जाएगा, तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं ही रखूं, या तो मैं शी रखूं, या तो मैं आई रखूं, ठीक है भैया? कैन का क्या हो जाना है, कुड। इफ ही कुड, इफ शी कुड, इफ आई कुड। टेल मी का मतलब, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन यहाँ गए क्या शी, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। टेल हर द वे टू द नियरेस्ट होटल, फुल स्टॉप। दोनों एक ही रहा, हजार बार कराए होंगे मैंने कि जब यहाँ सब्जेक्ट होता है और यहाँ जाके देखें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको फिर या तो हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं, खुद को मान लेते हैं। गलती देखते रहना क्या क्या है, स्पेलिंग में भी एरर हो सकता है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि पेपर वाला तो सब देखेगा ही, वो मुझे उम्मीद करता है, देखो बच्चे ने बता दिया, एक बच्चे ने बता भी दिया क्या गलत है। देखिए जो आप करते हो वो बेहतर नहीं होता, स्पेलिंग में भी एरर करना चाहिए। हाँ देखिए, बीई बीपीएल लिखा हो तो क्या होना चाहिए, बीए बीपीएल, बेटर, ठीक है? अब बताओ, प्यारा सा हट दीजिए सभी, और कहिए कि हाँ दोनों वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द फन सेंटेंस, वहां पर तो एक ही करना, हम तो दो कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू आगरा, दे वांट टू सी द ताजमहल, सिंपल सेंटेंस बनाना है भाई साहब, और सिंपल सेंटेंस बनाना है, और तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर पर्पस दिख रहा है, दे वांट टू सी द ताज। वो आगरा क्यों गए, क्योंकि इस वजह से उनको ताजमहल देखना था, तो यहाँ जाने का रीजन, यहाँ जाने का एम क्या था, ये था। और एम को हम किससे डोनेट करते हैं मेरे भाई, इन्फिनिटिव से। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंपल इन्फिनिटिव से, दे आर गोइंग टू आगरा, दे आर गोइंग टू आगरा। अब देखिए इन्फिनिटिव मैंने लगाया, टू सी द ताज, टू सी द ताज, फुल स्टॉप, टू सी द ताज, दे आर गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पर पर्पस दिखा। इस काम को करने का उद्देश्य क्या है, ये है। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। इस काम को भी मना किया गया, इस काम को भी मना किया गया, एंड यू नो कि जब दोनों में से कोई सा काम नहीं हम करते हैं, दोनों में से कोई नहीं, उस वक्त पे हम क्या यूज करते हैं, उस वक्त पे हम क्या यूज करते हैं, नीदर नॉर यूज करते हैं, नीदर नॉर। जैसे सेंटेंस को नीदर नॉर से बना के दिखाइए, क्योंकि कंपाउंड में हमें कोई कंजंक्शन जोड़नी होती है, और कंजंक्शन उस वक्त पे क्या जुड़ेगी, जिस वक्त पे मेरे बच्चे वहां दो में से एक भी नहीं कह रहा होगा, दो में से एक भी नहीं कह रहा होगा, दो में से एक भी नहीं। देखिए, ना तो शुभम गया नैनीताल, ना ही उसके पापा गए, तो दोनों में से कोई भी नहीं गया, दोनों में से जीरो, और दोनों में से जीरो में से नीदर नॉर से हम जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे, रखने की बात याद ये है कि मेरे बच्चे नीदर नॉर के साथ नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। क्या करेंगे मेरे भाई, शुभम SHUBHAM, शुभम, ठीक है जी। यहाँ पहले यूज कर लेते हैं, नीदर शुभम गो टू नैनीताल, नीदर शुभम गो टू नैनीताल नॉर हिज फादर, फुल स्टॉप, या नॉर हिज फादर गो टू नैनीताल, ठीक है? ये बन गया,
नीदर नॉर से जुड़ गया। नेक्स्ट सेंटेंस डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, पैसिव वॉइस बनाना है। अच्छा जी, पैसिव वॉइस में एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जैसे वो कह रहा है ऐसे ऐसे तुम करते रहो। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई, मैंने भी हेल्पिंग वर्ब लगा दी। कितना आसान है ये देखिए। इसका था पास्ट इंडेफिनिट का था, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव जब बनाते हैं वॉज वर्ब से बनते हैं, ठीक है। तो इसने हेल्पिंग वर्ब बनाई, भी लगा दी। इसने सब्जेक्ट लिखा, मैंने भी लिख दिया द थीफ, ठीक है, वॉज द थीफ। इसने मेरे बच्चे वर्ब लिखी, मैं भी लिख दूंगा वॉज द थीफ कॉट। इसकी वर्ब फर्स्ट थी, मैंने थर्ड लगाई क्योंकि मुझे तो पैसिव बनाना है, वॉज द थीफ कॉट। इसने ऑब्जेक्ट लगाया, बाय लगा के मैं भी अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूंगा, बाय द पुलिसमैन। तो एक्टिव पैसिव में तो हमें मेरे बच्चे कॉपी करनी होती है, नकल करनी होती है। तो वाज द पुलिसमैन, सॉरी वाज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन, उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, मैं भी लगा दूंगा, मैं कौन सा कम खाऊं उससे, ठीक है। प्राची गौतम जी, मैं कौन सा कम खाऊं, जैसे जैसे वो कह रहा है ऐसे ऐसे हमें करना, कोई रूल नहीं होते पैसिव वॉइस में। सेंटेंस को देखो, उसके हिसाब से जैसे जो जो उसने रखा है वो तुम रखते चले जाओ बस। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। और सुपरलेटिव डिग्री किससे बनती है, नो अदर की दा प्लस ईएसटी से। और मैं लिख देता हूं, देखिए नो अदर की डिग्री जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो दा प्लस ईएसटी से बनेगी। एक तो जोड़ा ये रहा। अगर मैं वेरी फ्यू की डिग्री बनाऊंगा, है ना, सुपरलेटिव, तो किससे बनाऊंगा, वन ऑफ दा से, वन ऑफ दा प्लस ईएसटी से, वन ऑफ दा प्लस ईएसटी से बनाऊंगा, ठीक है बेटा। तो क्या है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, मैं क्या कर दूंगा, रेनू इज द, ठीक है, ब्यूटीफुल के लिए क्या कर दूंगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। डॉट कैसे आया मैं बताऊं बेटा। पैसिव वॉइस में मेरे बच्चे थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, तो इस फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बनानी होगी ना। इवन सेकंड फॉर्म भी आती तब भी हम थर्ड फॉर्म ही बनाते, फर्स्ट फॉर्म आती तब भी हम थर्ड फॉर्म ही बनाते, आईएनजी आती तब भी हम थर्ड फॉर्म ही बनाते। तो रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। हाँ, ही हैज रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे। जरा इन दोनों के लिए फीडबैक दीजिए पहले, मुझे प्यारा सा हर्ट दीजिए, इन दोनों के लिए फीडबैक दीजिए प्लीज। वो मैं बताऊंगा सोबी यादव जी जब साथ में होंगे, है ना। ये पेपर पहले प्रैक्टिस सेट कर लो आप अपने सारे जितने भी हैं गेस्ट पेपर, इनको कर लो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं ऐसे ऐसे ही पेपर में नोट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि नोट तो यहाँ आया हुआ है ना। इस सेंटेंस में क्यों नोट लगाएंगे जब यहाँ आया हुआ है, तो जब आता है तो नहीं लगाते, जब नहीं आता तब हम लगाते। इसमें देखो गलती क्या है, देखो फिर से आगे सेंटेंस, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। इसमें गलती बता दो जरा क्या है, लो ज्यादा होशियार बनने हो तो तुम अभी बच्चे, यार होशियारी की बात मत करो, हम केजीएफ सर से पढ़े हुए हैं, फाड़ देंगे दिमाग को टीचर के। जरा बताना, इनकी ग्रामर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ये फिट करते हैं रिश्ते। डिमांड क्या है सेंटेंस की, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब तुम एक बात बताओ, जब यहाँ पर यस्टरडे आया हुआ है और यस्टरडे मर गया, यस्टरडे मर गया, इसका मतलब पास हो गया। ये मरी हुई आत्मा यहाँ पर आई हुई है, मरी हुई आत्मा। अब मरी हुई आत्मा अगर आ रही है तो उस आत्मा को तुम जिंदा क्यों कर दे रहे हो, यहाँ पर तो तुमने जिंदा कर दिया है प्रेजेंट बना के, क्यों भैया, यहाँ पर तो तुमने जिंदा कर दिया। यस्टरडे मर गया है, यस्टरडे भूत बन गया है, तो पास्ट से सेंटेंस नहीं तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये खत्म। तो ही रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे, ठीक है। ये मर गया है, यस्टरडे का मतलब कल, बीत गया, कल मर गया, खत्म, टाटा बाय बाय। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। भैया जिंदगी में भी सीनरीज हो ही नहीं सकता, कुछ कुछ नाउन ऐसी हैं जिनका प्लूरल ही नहीं होता, इनका प्लूरल नहीं हो सकता बेटा। सीनरी 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 ही रहेगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन, लगेज, इन सब का कोई प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे बच्चे सीनरीज ना के सिर्फ क्या लगेगा, सीनरी ऑफ कश्मीर, और आर ना के क्या लगेगा मेरे बच्चे, इज लगेगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। दिख रहा है फिर बेटा, अब देखो ध्यान से, ज्यादा देखने दिखाने का मत को, सिर्फ ये पढ़ो, पहला इंपॉर्टेंट काम है ये। प्यारा सा हर्ट भेजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया और ये वाला भी समझ में आ गया, गलती क्या क्या है इसमें। चलो भेजो प्यारा सा हर्ट, शाबाश, प्यारा सा हर्ट भेजो बेटा, प्यारा सा हर्ट आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, पुलिस का भी प्लूरल नहीं होता बेटा, पुलिस तो खुद ही प्लूरल है ना, पुलिस, पीपल, पब्लिक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा हमारा मेरे बच्चे डिफरेंस क्लियर करने के लिए, है ना, पेयर ऑफ वर्ड यानी होमोफोन्स का, बर्थ और बर्थ। सेंटेंस बनाइए चलो अपने अपने। एक तो सेंटेंस बनाइए बर्थ का, बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, है ना। एक बर्थ का मतलब होता है मेरे बच्चे सीट। इन दोनों के सेंटेंस बनाने ताकि चीज क्लियर हो जाए। इस वाले बर्थ को मैं ऐसे लिखूं, माई डेट ऑफ बर्थ, माई डेट ऑफ बर्थ इज 26 जनवरी 2020, ठीक है। माई डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना, बर्थ आया तो मिल देना, आई गॉट माई बर्थ, आई गॉट माई बर्थ इन द ट्रेन, मुझे ट्रेन में सीट मिल गई, है ना। ये वाला बर्थ का मतलब होता है सीट। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। इस वाले बर्थ का मतलब होता है जन्म। तुम्हें मीनिंग नहीं लिखनी, तुम्हें सिर्फ सेंटेंस क्रिएट करना है, तुम्हें मीनिंग नहीं लिखनी, तुम्हें सिर्फ सेंटेंस क्रिएट करना है, उनका मीनिंग का फर्क, जैसे प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया, जैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अभी बताया था मैंने, ठीक है। डोज और डोज, अरे वाह, ये तो हमारा माई मदर 66 में भी आया था उनकी मां से। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोजिंग, ओपन माउथ, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, है ना। चलिए, तो डोज का मतलब आप ही कह सकते हैं, आई एम डोजिंग ना, ऐसे लिख दो, शी इज डोजिंग। एक लड़की को कह दो कि वो सो रही है, डोजिंग कर रही है, ये वाला डोज है वो, देखना चेक कर लो। कौन सा आया था माई मदर 66 में, ये वाला आया था, ये वाला आया था। और एक होता है डोज यानी खुराक। हाँ, मेरे बच्चे इन दोनों में यही कंफ्यूजन, और इसी वजह से वो ऐसा करते हैं, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं मेरे भाई, ताकि तुम्हें इनमें फंसा दें। लेकिन माई मदर 66 में याद रखना, माई मदर 66 में कैसे याद रखोगे, डोजिंग ये वाला था। कैसे मालूम होगा मैं बताऊं, देखिए जेड लास्ट वर्ड है हमारे अल्फाबेट का, लास्ट ही समय चल रहा था हमारी माँ का, याद है लास्ट समय चल रहा था, तो
जो जेड वाला है डोजिंग, उसका मतलब होता है सोना, है ना, सो जाना। और DOSE जो है मेरे भाई, वो क्या है? जो खुराक होती है, टैबलेट्स होती है, जैसे डॉक्टर्स ने तुम्हें दिया, डॉक्टर गिव मी अ डोज, है ना, ये झपकी के लिए आता है, झपकी, जिसको हम इंग्लिश में नैप भी कहते हैं, नैप, है ना, डॉक्टर गिव मी अ डोज, राइट। एक प्यारा सा हर्ट भेजिए कि हाँ सर ये बात समझ में आई, इज डोजिंग, और इसको ऐसे कर लो, गलत ही लिखा हुआ है अभी तक, इज डोजिंग, और ये हो गया मेरे भाई डॉक्टर गिव मी अ डोज, ऑल ओके। एक प्यारा सा हर्ट भेजिए, ये सर बात समझ में आ गई। इनमें से कोई से ना कोई से सेट में तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में बिल्कुल वही करा रहा हूं जो आपके टच होने के काबिल है ना। चलिए इस ट्रांसलेशन को करके देखिए खुद और मेरे साथ हेल्प कीजिए। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। आशा के बिना, बिना का मतलब क्या होता है? विदाउट। आशा का मतलब होता है होप, विदाउट होप। कोशिश करो अपने अपने सेंटेंस बनाने की। मानव जीवन असंभव है ना, मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ